परवाह छोड़ते ही डर की दीवार गिर जाती है। डर हमेशा दूसरों की राय से पैदा होता है। तुम्हारा डर तुम्हारे अपने बारे में नहीं, लोगों के बारे में है। जब ये दीवार गिर जाती है, तुम्हारे भीतर एक विचित्र खालीपन आता है, जैसे तुम किसी गहरी घाटी में आ गए हो जहां कोई आवाज नहीं। यही खालीपन स्वतंत्रता है, और इसी स्वतंत्रता में सृजन, ध्यान, प्रेम, शांति सब जन्म लेते। डर गिरते ही तुम्हारी आत्मा उठने लगती है। आत्मा को याद करना है। दूसरा अंतिम सत्य, परवाह छोड़ो। दुनिया नहीं बदलती, तुम बदल जाते हो। दुनिया वही रहती है। लोग बोलेंगे, आलोचना करेंगे, हंसेंगे, दोष देंगे, तारीफ करेंगे, जज करेंगे। दुनिया का काम बोलना है, तुम्हारा काम स्वयं को जानना है। जब तुम परवाह छोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर एक चमत्कार घटता है। तुम्हारी ऊर्जा अब बाहरी आवाज़ों की ओर नहीं जाती, वह भीतर लौट आती है। वही ऊर्जा ध्यान बन जाती है, वही ऊर्जा रचनात्मकता बन जाती है, वही ऊर्जा संवेदनशीलता बन जाती है, वही ऊर्जा आनंद बन जाती है। तुम बदलते हो, जिंदगी बदलने लगती है। तीसरा अंतिम सत्य, परवाह छोड़ने पर तुम पहली बार अब में जीते हो। परवाह तुम्हें भविष्य में फेंक देती है। क्या होगा? उसका मन या तो बीती घटनाओं में खोया रहता है या भविष्य के भय में। जीवन केवल इसी क्षण में है, और जब तुम इस क्षण को मानना शुरू करते हो, स्वीकारना शुरू करते हो, जीना शुरू करते हो, तभी जीवन अपनी सच्ची सुंदरता दिखाता है। परवाह छोड़ना वर्तमान का जन्म है। 9वां बिंदु, जो परवाह छोड़ता है उसकी रचनात्मकता खुल जाती है। रचनात्मकता हमेशा आती है जब मन स्वतंत्र होता है, डर से, उम्मीदों से, पहचान की राजनीति से। जिस व्यक्ति को यह चिंता हो कि दुनिया क्या सोचेगी, वह नया नहीं कर सकता। नया करने वाला हमेशा जोखिम में होता है, और परवाह जोखिम को मार देती है। तेज हवाओं में नाव वही चलाता है जो परवाह छोड़ देता है, और वही समुद्र खोजता है, द्वीप खोजता है, नया संसार खोजता है। दुनिया के सारे खोजकर्ता वे लोग हैं जिन्होंने परवाह की बेड़ियां तोड़ दी। 10वां बिंदु, इसलिए समाज चाहता है कि तुम परवाह करते रहो। तीसरा कारण, परवाह तुम्हारे भीतर आत्महीनता पैदा करती है। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता, वह दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेता है। अगर किसी ने कहा तुम अच्छे हो तो तुम्हारा दिन अच्छा, अगर किसी ने कहा तुम बेकार हो तो तुम्हारी रात खराब। तुम्हारी कीमत तुम्हारे हाथ में नहीं, दूसरों की जीभ में है। सुनो, यह दास्तां है। स्वतंत्रता वो है जहां तुम्हारी कीमत तुम व्यक्त करते हो, दूसरे नहीं। जो खुद को जानता है वह दुनिया के किसी शब्द से हिलता नहीं। दुनिया का कोई शब्द इतना बड़ा नहीं कि तुम्हारे अस्तित्व को छोटा कर सके। चौथा कारण, परवाह तुम्हें अतिशय संवेदनशील बना देती है। परवाह करने वाला हवा की दिशा भी बदल नहीं सकता, लेकिन हवा से भी डरता रहता है। एक शब्द, एक नजर, एक टिप्पणी और वह टूट जाता है। तुम्हारा मन गुलाब की पंखुड़ी बन गया है जो हर छोटे स्पर्श से टुकड़े टुकड़े हो जाती है। परवाह तुम्हें कमजोर बनाती है, और जब तुम कमजोर होते हो, दुनिया तुम्हें चलाती है। जिस दिन तुम परवाह छोड़ दोगे, उसी दिन दुनिया तुम्हारी ओर देखना शुरू करेगी। 5वां कारण, परवाह छोड़ना प्रगति का पहला कदम है, क्योंकि अब तुम दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए जीना शुरू करते हो। 7वां कारण, परवाह तुम्हारी प्राकृतिकता मार देती है। परवाह करके तुम अपनी सहजता खो देते हो। तुम बोलते नहीं कि कहीं गलत न कह दो, तुम हंसते नहीं कि कहीं लोग इमेच्योर न कह दे, तुम नाचते नहीं कि कहीं लोग पागल न समझ लें, और इस डर में तुम अपनी जीवंतता खो देते हो। दुनिया में सबसे सुंदर चीज एक सहज मनुष्य है जो हंसता है, नाचता है, जीता है अपनी ही लय में। परवाह छोड़ना सहजता को पुकार वापस देना है।
8वां कारण, तुम परवाह इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है। हंसो मत,